सेवा तो हमारे पिताजी से कर रहे हैं। अब हमारी पीढ़ी तो गुजर गई, अब वो बच्चा बैठ रहा है हमारा। कहते हैं इस मंदिर की ये मान्यता है कि दिन ब दिन प्रतिमा धीरे छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। इतिहास मेरे ख्याल से 200-300 साल पुराना है। जब से माता रानी का गले करते ही था, मैं तब से देखते आ रही हूँ। इनको मन्नत मांगते हैं कि बाबा हम तुमको प्याला देंगे, हमारा ये काम बड़ा हो जाएगा तो हम तुमको खिलौना भी देंगे, खिलौने यानी बकरी। माता रानी की उपासना का पर्व नवरात्र चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाघाट के कोसमी ग्राम में, आस्था और विश्वास का केंद्र गंगा जमुना मंदिर में, जिसे मां हिंगलाज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 300 साल पुराने इस मंदिर को सिद्धपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि मां हिंगलाज सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये गंगा जमुना मंदिर जो है ये बहुत पुरातन मंदिर है और कहते हैं इस मंदिर की ये मान्यता है कि दिन ब दिन प्रतिमा धीरे छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। और 35 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं भी ये अनुभव कर रही हूँ। और हमारे कुल की देवी हैं ये, मतलब कोई भी नई बहू यदि आती है तो सबसे पहले यहाँ दर्शन कराने लाते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और मुरादें भी पूरी करती हैं। हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हिंगलाज माता है ये। हिंगलाज माता जी जी। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान में प्रमुख मंदिर है हिंगलाज माता का। उसके बाद में भारत में कुछ जगहों पर उपासना होती है और उसमें से अपना बालाघाट की सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे मतलब माता का मंदिर है। आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? मेरी तो अभी तक मैंने माता से जो मांगा है वो पूरा हुआ है और आज भी एक मुराद लेके आई हूँ, पूरी होगी तो बताऊंगी आपको। देखिए, इसका इतिहास मेरे ख्याल से 200-300 साल पुराना है। जैसा कि हमने वहाँ के लोगों से जानकारी है कि ये माता जी जो है स्वयं धरती से स्वयं भू प्रकट है, मतलब स्वयं प्रकट होती है। और वहाँ जो मान्यता है, मतलब माता रानी जो है, यह जो मंदिर है ये सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर माता रानी मतलब हिंगलाज भवानी बोले तो पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी का माता रानी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तीर्थ स्थल है। उसी के स्वरूप में माता जी यहाँ प्रकट हुई है। और माता जी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। कोसमी में अभी जो है वो गंगा जमुना मंदिर के नाम से फेमस है वो, लेकिन एक्चुअल में वो हिंगलाज भवानी के मतलब माता जी का स्वरूप है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं माता रानी के भक्त हूँ, हमने जब जो वहाँ से मांगा है निश्चित तौर पर, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है, उस मंदिर के माध्यम से हमको वो जब हमको वापस मिला है। ये जैसे कहा जाता है कि जो सिंधी समाज है उनकी आराध्य देवी भी है। बिल्कुल, हिंदू संस्कृति सिंधु घाटी से निकली हुई है। सिंध है पाकिस्तान में, तो लगभग जो सिंधी वहाँ पे रहने वाले हैं तो उनकी आराध्य देवी जो है वो कुल देवी के रूप में मानी जाती है। हमारी जो माता हिंगलाज भवानी, उसी का स्वरूप यहाँ पर है। पाकिस्तान में आज भी हज़ारों किलोमीटर लोग जाकर वहाँ पर जाकर दर्शन करने जाते हैं। और सिंधी समाज क्योंकि सिंधी से आया हुआ है, पाकिस्तान से, मंदिर वहीं है, तो निश्चित तौर पर हमारी वो कुलदेवी के रूप में माने जाते हैं और हर घर में इनकी पूजा होती है। और भैया वहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है, वो भी काफी प्राचीन है। निश्चित तौर पर भैरव बाबा वहाँ पर इतने सिद्धपीठ भैरव बाबा है, क्योंकि वो मंदिर ही खुद में, वो जो स्थान है वो खुद सिद्धपीठ के रूप में है। वहाँ जब जागृत माता जी खुद वहाँ पर निकली हैं जमीन से, और सिद्धपीठ मंदिर है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो विराजमान है, इसी विराजमान के रूप में भैरव बाबा वहाँ पर विराजमान है। और मेरा ये मानना है कि भैरव बाबा की पूजा करने वाले अपने बालाघाट शहर में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो इतना शानदार मंदिर है। भैरव बाबा की जो मूर्ति है वहाँ पर जिसने जो, क्योंकि वो ऐसा है कि उनकी पूजा होती है, पूजा करने वाले भी कुछ खास लोग होते हैं, तो वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पूजा करने आता है। सिद्धपीठ मंदिर होने के कारण माता जी जो देती है, बाकी बच्चा कुछ भैरव बाबा के माध्यम से निश्चित तौर पर हम सबको मिलता है। कुछ डेवलप करने की जरूरत है, थोड़ा सा विकास निश्चित तौर पर बिल्कुल। हाँ, वो क्या होता है कि सार्वजनिक मंदिर हैं और स्थान कोसमी में है, गाँव के हिसाब से रहता है, वहाँ के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं। तो माता जी का ऐसा है कि मैं आपके मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस मंदिर को डेवलप करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे। और निश्चित तौर पर माता रानी ने आज आपकी वहाँ पर जिस प्रकार भी जानकारी पहुँची है और आपके माध्यम से यह चीज़ें जाए कि उस मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ पर हम सनातनी हैं, तो माता जी के दरबार को एक बड़ा स्वरूप देने के लिए कुछ दिनों में हम एक समिति का गठन करेंगे और आह्वान करेंगे इस बालाघाट के लोगों से कि उस मंदिर को निर्माण करने में अपना सहयोग दें। और निश्चित तौर पर दिया हुआ दान कई गुणों में लौटता है,
तो आपके माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जब भी मीटिंग करें वहाँ पर और उस का गठन करें तो उसमें आप सभी पधारें और भवानी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पे। ये मंदिर मतलब जब से माता रानी का गले तकते ही था, मैं तब से देखते आ रही हूँ। और मैं इस गांव की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ। तो नवरात्रि में तो स्पेशली मैं आती हूँ, दोनों नवरात्रि में। और ये मंदिर की ये है कि यहाँ पे जो भी मांगो, मेरी तो मनोकामना पूरी हुई है। और काफ़ी लोग इसीलिए आते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। और यहाँ पे होता है मनोकामना पूरी, तो देवी है। और माता रानी की कृपा दृष्टि है यहाँ पे। स्पेशली आपको आना है तो एक वो गर्मी नवरात्रि के समय में, और हमारी कार्तिक पूर्णिमा होती है गर्मी में। कौन सा वो होता है, चैत नवरात्रा में यहाँ से फेरी निकलती है। उस समय में यहाँ का माहौल देखने लायक का होता है। अब हमारे पिताजी के समय से चाह रहे हैं हम लोग। हाँ। अब सेवा तो हमारे पिताजी से कर रहे हैं। अब हमारी पीढ़ी तो गुजर गई। अब वो बच्चा बैठ रहा है हमारा लड़का, तो इन लोगों को जो आते हैं उनको फ़ायदा होता है। शुरू से ही बताता हूँ, जब वो हमारे आज़ाद जिन पे भी हाथ रख देते तो वो ठीक हो जाते थे। उस समय में यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ झोपड़ा भर था। माता जी की इतनी मूर्ति निकली हुई थी, उनको प्रेरणा दी। तो अब ऐसे करते करते भीड़ जमने लग गई, तो उन किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को कुछ अच्छा हो गया, तो ये मंदिर बना दिए उनने। ये पुराना ही मंदिर है ये। उनके बाद में सब ठीक होने लगे तो फिर आदमी लोग आने लगे, यहाँ भीड़ लगने लग गई, तो उनकी पीढ़ी चली। फिर हमारे वो ख़त्म हुई तो हमारे पिताजी बैठने लग गए। वो भी तुम्हारे 10-12 साल से हम बताते हैं हमको कि 12 साल से बैठने के, तो वो भी उनका ही वो हाल था। वो ये बताते थे कि आप कहाँ से आओ, क्या हो, आपके बोलने के पहले ही वो बता देते थे, तुमने ये ऐसा करके आए, तुम खाना खा के आए, नाश्ता करके आए, पूरे बता देती थी। अब उनकी भी पीढ़ी चली। अब उसके बाद में हमारा भाई बैठने लग गया, तो वो उतना नहीं था, कम था। उसके बाद में उनकी चली, तो अभी ये 2000 लॉकडाउन में वो ख़त्म हो गए। जब से वो बच्चे को बैठा ले, अभी बच्चा कर रहा है सेवा वहाँ पे। ये बहुत कम जगह है, बोलते हिंगलाज माता का मंदिर प्रमुख मंदिर पाकिस्तान में है। हाँ। और भारत में भी कई जगह उपासना होती है। हाँ है। तो कहाँ कहाँ है ये माता? एक देवी का बोंडगांव से उसको नाना जाता है। वो भी बहुत तुम्हारे 500 साल पुराना होगा, अभी 6वीं पीढ़ी चालू है उनकी, भी बहुत पुराना मंदिर है। तो उनको भी जाना जाता है, उसको भी हिंगलाज के नाम से जाना, पर वो भी गंगा जमुना के नाम से उनने वहाँ प्रगट ली। वहाँ से फिर यहाँ पे प्रगट ली। उनका 3 स्थान है बस, एक हिंगलाज, एक देवी का बोंडगांव और एक ये। फिर ऐसा स्थान कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अभी क्या है, नवरात्र में भीड़ चलती है। कल कम हो गया भीड़, कल थी ज़्यादा भीड़। तो अभी वो आने जाने वाली शाम तक चलेंगे ऐसी ही। अच्छा, जो अंदर में जो मंदिर दिख रहा है वो प्राचीन मंदिर है और हाँ, ये नया बना हुआ है। ये वाला नया बना, ये पुराना ही है ये। अच्छा, ये वो पहले का ये मंदिर है। पहले माता जी छोटी थी बोलते हैं, अब हम जानते इतनी बड़ी थी वो। अब उनका रूप सैरूप बड़ा हो गया। तो आने जाने वाले को भी माता रानी सबको यहाँ पे पूरी करती उनकी मन्नत। सिद्धपीठ है, सभी की मनोकामना मनोकामना। हाँ। जो उनका ये है, ये चढ़ा उन्हीं का ही है। जो जिसका मानता होती तो वो अपने लाके मन से चढ़ाते। अच्छा, इसके अलावा और छोटी माता का मंदिर भी है, भैरव बाबा का। हाँ, ये छोटी, वो दिखाओ हमको चल के। बाबा जी ये बताओ, ये जो मंदिर है ये कौन सी माता का मंदिर है, क्या बोला जाता है? इसको महामरी बोला जाता है, वो उन्हीं का मंदिर है। ये भी पुराना ही मंदिर है। हाँ। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि सिर्फ पुरुष दर्शन करते इस माता का? हाँ, ऐसा कुछ? हाँ, इन्हीं का पुरुष दर्शन करते हैं, लेडीज नहीं करते थे। हाँ। पर अभी अब सभी करते हैं। कोई बोलते हैं कि हमको दर्शन इनका नहीं होता, तो हमने शुरू करवा दिए। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पे फिर ये माता काली का है। अच्छा,
इसको माता नगरकोट वाली काली कहला जाता है। अच्छा, पर अक्सर देखा जाता है कि जो काली जी होती है वो उनकी प्रतिमा काली होती है अक्सर में, पर यहाँ पे तो सिंदूर चढ़ा हुआ है। नहीं तो ये शुरू से ही है, हमारे पिताजी के ही जमाने से है। अच्छा, इनको वही रूप दिया गया है सिंदूर का ही। सिंदूर चढ़ाया। इनने काला नहीं बोल दिए उनने। हाँ, तो ऐसी सिंदूर वाली प्रतिमा है काली जी। हाँ, तो इनने बोले कि हमको सिंदूर का ही चढ़ावा चाहिए। अच्छा, तो सिंदूर वाली प्रतिमा। हाँ, इनका उसका सिंदूर वाला ही प्रतिमा है। अच्छा, भैरव बाबा का भी मंदिर है। हाँ, ये है। अच्छा बाबा जी, ये बताओ, ये भैरव बाबा का मंदिर बताया जाता है, क्या खासियत है इनकी, इसके बारे में? इनके खासियत ऐसा है जो भी इनको भी मन्नत मांगते हैं तो इनको मन्नत मांगते हैं कि बाबा हम तुमको प्याला देंगे, हम हमारा ये काम बड़ा हो जाएगा तो हम तुमको खिलौना भी देंगे, खिलौने यानी बकरी। तो उनका मनोकामना होती है, वो देते हैं चढ़ावा। जैसे उज्जैन में भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है, हाँ। वैसे यहाँ भी चढ़ाते हैं। यहाँ चढ़ाते हैं। हाँ। ये इनको यहाँ डाला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मदिरा भी चढ़ती है। अब हमारे जमाने में, हमारे पिताजी के आजा के जमाने में यहाँ था उनका दरबार। हाँ, हाँ, ये किसी को मान्यता दिया तो खोदते खोदते उसको लग गई, तो उनके इससे खून निकलना चालू हो गया। जब हमारे पिताजी हमारे वाजा मान्यता थे, उनने बोले कि बोले आप ये अपना बंद करो सही। तो फिर किसी को मान्यता हुई तो बोले बाबा हम तुमको यहाँ माता के सामने बैठा लेंगे, तो उनने लाके यहाँ बैठा ले उनको। तो अभी भी उनको मदिरा चढ़ता है। किसी को जो फायदा होता है हम वो कबूल करते हैं कि हम बाबा हमको ये हो जाएगा तो हम ये लाके दे देंगे आपको, तो उनको फायदा होता है, वो लाके फिर देते हैं यहाँ पर। माँ हिंगलाज का प्रमुख मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों पर इसकी उपासना होती है। उनमें से एक जगह बालाघाट का कोसमी गांव भी है, जहां पे माता का दिव्य मंदिर मौजूद है, जहां पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। IBC 24 न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।